हमारे मिलने के त्योहार तक जो घंटे बचे हैं उन्हें गिना जा चुका है। और यदि आपने 4 मार्च को कोई कार्य करने की योजना बनाई थी तो यह रुककर सोचने का समय है, क्योंकि इसकी कीमत आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक हो सकती है। यह आपको डराने का प्रयास नहीं है, बल्कि अनुभव पर आधारित चेतावनी है। मैंने कई बार देखा है कि अच्छे और भक्ति में डूबे लोग सामान्य और न्याय संगत समझे जाने वाले कार्य करते हैं और फिर आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं कि सब कुछ क्यों गलत हुआ। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, न ही सामान्य नैतिक दृष्टिकोण से कोई उल्लंघन। फिर भी इस दिन उनके कार्यों का वजन अलग हो जाता है। मिलन का त्योहार सिर्फ कैलेंडर में एक तारीख नहीं है, जैसे कि क्रिसमस या ईस्टर। यह 2 दुनिया के मिलने का बिंदु है। मिलन शब्द अपने गहरे अर्थ को प्रकट करता है। यीशु के जन्म के 40 दिन बाद वर्जिन मैरी ने उसे यहूदी कानून के अनुसार समर्पित करने के लिए यरूशलेम के मंदिर में ले जाया। यह एक सामान्य रिवाज था जिसे उसके पहले और बाद में हजारों माताओं ने निभाया था। लेकिन उस दिन कुछ अनोखा हुआ। एक वृद्ध व्यक्ति, सिमियोन नाम का, जिसने 300 साल से अधिक प्रतीक्षा की थी, ने उसे प्राप्त किया। कहा जाता है कि सिमियोन उन 72 अनुवादकों में से एक था जिन्होंने हिब्रू से यूनानी में शास्त्र का अनुवाद किया था। और एक दिन यशायाह की भविष्यवाणी पढ़ते हुए, जिसमें कहा गया था कि एक कन्या बच्चे को जन्म देगी, उसने एक फरिश्ते से वचन पाया कि वह तब तक नहीं मरेगा जब तक वह भविष्यवाणी पूरी नहीं होती। सदियों तक उसने राजवंश गिरते और नए उठते देखे, अपने सभी परिचितों को दफनाया और हर दिन उठते हुए वही सवाल किया, क्या आज होगा? अंततः उसने बच्चे को अपने हाथों में उठाया और वह समझा जो कोई और नहीं समझ सकता था। यह समझ यह दर्शाती है कि मिलन के दिन कुछ कार्य क्यों खतरनाक हो सकते हैं। यह स्पष्ट रूप से निषिद्ध कार्य नहीं है, बल्कि वे कार्य हैं जो सामान्यतः अच्छे, उचित या उपयोगी माने जाते हैं, लेकिन इस दिन उनका अर्थ अलग हो जाता है। यह त्योहार केवल सिमियोन का मसीह से मिलन ही नहीं दर्शाता, बल्कि यह पुराने और नए नियम, अंत और नई शुरुआत, मृत्यु और जीवन के मिलन का प्रतीक भी है। इस मिलन में हम सभी की एक जगह है। यहाँ तक कि इस दिन मोमबत्तियां जलाने की परंपरा भी इस विशेष एकता को दर्शाती है, जो किसी अन्य ईसाई उत्सव से अलग है। हम जिन मोमबत्तियों को ग्रोमनिचनये कहते हैं और जिन्हें कुछ स्थानों पर स्रेतेंस्की कहते हैं, वे केवल सजावट या खाली रिवाज नहीं है। इनका महत्व दृष्टिगोचर से कहीं अधिक है। ये मोमबत्तियां पूरे वर्ष संभाल कर रखी जाती हैं और केवल वास्तविक संकट के समय ही जलाई जाती हैं। जब किसी का जीवन खतरे में हो, जब घर पर अप्रत्याशित संकट आए, जब तूफान आकाश खोलते दिखे, या जब कोई मां कठिन प्रसव में अपने बच्चे को दुनिया में लाने के लिए संघर्ष करे। यह संयोग या अंधविश्वास नहीं है। ये मोमबत्तियां एक पवित्र क्षण की रोशनी ले जाती हैं, जब पुराना नया से मिलता है, वचन पूरा होता है और जीवन मृत्यु का सामना करता है और उसे पार करता है। आइए याद करें सिमियोन को, वह वृद्ध जिसने इस क्षण के लिए 300 साल प्रतीक्षा की। 300 साल की प्रतीक्षा, जिनमें उसने अपने सभी परिचितों को दफनाया, राजवंशों को गिरते और उठते देखा और शरीर के थक जाने के बावजूद हर दिन उठता रहा, वही सवाल पूछते हुए, क्या आज होगा? अंततः वह दिन आया। उसने बच्चे को अपने हाथों में उठाया, एक सामान्य दिखने वाला बच्चा, जैसे पहले भी कई बच्चों को मंदिर में लाया गया था, और उसने शब्द कहे जो आज भी हम अपनी प्रार्थनाओं में दोहराते हैं, अब आप अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति में जाने दे सकते हैं प्रभु, क्योंकि मेरी आंखों ने मुक्ति देखी है। यह क्षण उसकी मुक्ति, सदियों की प्रतीक्षा के बाद उसका आराम था। वह क्षण जब धैर्य और विश्वास का फल मिला। लेकिन सिमियोन वहीं नहीं रुके। उन्होंने मारी युवती मां की ओर मुड़कर कहा कुछ ऐसा जो आज भी हमारे दिलों को कांपा देता है, यह बच्चा इज़राइल में कई लोगों के पतन और उत्थान के लिए नियत है, और वह विरोध का कारण बनेगा, और तुम्हारे अपने हृदय को भी तलवार से छेदा जाएगा। मिलन की रोशनी में पहले से ही पीड़ा की छाया झलक रही थी। खुशी के क्षण में क्रूस पहले से ही दृष्टिगोचर था। क्यों इसे प्रकट करना आवश्यक था? क्यों मारी को उन वर्षों की शांति का आनंद लेने नहीं दिया गया? उत्तर सरल नहीं है, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि मिलन के दिन की ऊर्जा और शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। कुछ दिनों में
जो सामान्यतः अच्छा, उपयोगी या पुण्यकारी होता, वह गहन और कभी-कभी अप्रत्याशित प्रभाव में बदल सकता है। और इससे सवाल उठता है, हम उन दिनों कैसे कार्य करते हैं जो सामान्यतः उत्सव या नीरस दिखते हैं? क्या हमने कभी बड़े उत्सवों में सिर्फ मिलन ही नहीं, बल्कि क्रिसमस, ईस्टर या किसी अन्य त्योहार में रोजमर्रा के कार्य नहीं किए? कपड़े धोना क्योंकि छुट्टी है, घर की सफाई करना अधिक परिश्रम से, खरीदारी करना ताकि सब कुछ व्यवस्थित रहे, छोटे झगड़ों में परिवार से बहस करना या नए प्रोजेक्ट शुरू करना यह सोचकर कि दिन की ऊर्जा अनुकूल है। सब कुछ तर्क संगत लगता है, जरूरी भी लगता है, लेकिन एक आध्यात्मिक सिद्धांत है जिसे कम लोग जोर देकर कहते हैं, आध्यात्मिक दुनिया में खाली स्थान नहीं है। हर दिन अर्थ से भरा होता है और कुछ दिन जैसे कि शांत झील में फेंके गए पत्थर ऐसी तरंगें उत्पन्न करते हैं जो हमारी कल्पना से कहीं आगे फैल जाती हैं। मिलन का दिन बिल्कुल ऐसा ही दिन है, एक दिन जब कोई भी कार्य सबसे सामान्य भी दूरगामी और गहन परिणाम ला सकता है, चाहे वह भला हो या बुरा। मिलन की मोमबत्तियां इसे मूर्त रूप में दर्शाती हैं। जब उन्हें जलाया जाता है, वे केवल भौतिक स्थान को रोशन नहीं करती, वे उस क्षण की रोशनी ले जाती हैं जब वचन पूरा होता है, जब मृत्यु ने जीवन का सामना किया और उसका सम्मान किया। इसीलिए इन्हें इतनी श्रद्धा से जलाया जाता है, पूरे वर्ष संभाल कर रखा जाता है और केवल विशेष परिस्थितियों में ही जलाई जाती हैं। यह जादू या अंधविश्वास नहीं है, यह एक पवित्र क्षण की उपस्थिति है जो हमें याद दिलाती है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। हमारे कार्यों का वजन तत्काल से परे है और कुछ दिनों में भलाई भी चेतनता द्वारा निर्देशित होनी चाहिए। तो जब हम मिलन के दिन का सामना करते हैं, हमें यह पूछना चाहिए, मैं आज क्या कर रहा हूं जो परे तक असर डाल सकता है? कौन से कार्य, चाहे रोजमर्रा के ही क्यों ना हो, ऐसी तरंगें उत्पन्न कर सकते हैं जो मेरी समझ से परे फैल जाए? मैं कैसे सावधानी पूर्वक, सम्मान के साथ, केवल पूर्ण करने के लिए नहीं, बल्कि इस दिन की गहराई को समझते हुए कार्य कर सकता हूं? यही सिमियोन और मिलन की मोमबत्तियों की शिक्षा है। विश्वास, धैर्य और जागरूक ध्यान साधारण को असाधारण में बदल देते हैं और हमें सिखाते हैं कि पवित्र क्षणों में असली रोशनी केवल दिखाई देने वाली चीजों से नहीं आती, बल्कि उस चीज से आती है जिसे हम अपने भीतर और अपने चारों ओर होने देते हैं। आइए एक क्षण के लिए गुरुत्वाकर्षण के नियम की कल्पना करें। कोई भी पत्थर जिसे हम ऊपर फेंकते हैं, वह अवश्य फिर से गिरता है। इसी तरह आध्यात्मिक जीवन भी काम करता है। हमारे आत्मा और जीवन में जो कुछ भी होता है, उसे कुछ अदृश्य नियम नियंत्रित करते हैं, खासकर जब हम पवित्रता के साथ मिलते हैं। सिमियोन ने मसीह को पाया और शांति से विदा हो सके, लेकिन मंदिर में और भी लोग थे, पुरोहित, लेवी, भक्तिशील, सभी ने वही देखा, मां और बच्चा, वचन का पूरा होना। फिर भी कई लोग इसे नजरअंदाज कर गए। क्यों? कुछ लोग दिव्यता को महसूस करते हैं और कुछ अनदेखा कर देते हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण, यह क्या निर्धारित करता है कि हम इन समूहों में से किसके हैं? यही मुख्य प्रश्न है और इसका उत्तर हमारे कर्मों में है, विशेषकर ऐसे विशेष दिनों में जैसे मिलन का दिन। कुछ कर्म सामान्य दिन में निर्दोष या अच्छे होते हैं, लेकिन मिलन के दिन ये हमारे आत्मा को अनुग्रह से बंद कर सकते हैं, जैसे कि दरवाजे चुपचाप बंद हो जाते हैं। फिर हम आश्चर्यचकित होते हैं, प्रार्थना क्यों नहीं बह रही, क्यों खालीपन महसूस हो रहा है? 1 साल बीत गया, फिर भी कुछ नहीं बदला। इसका पहला कारण है शारीरिक काम का बोझ और रोजमर्रा की हलचल। कुछ लोग सोच सकते हैं, तो क्या हमें काम नहीं करना चाहिए, साफ सफाई या जिम्मेदारियों का पालन नहीं करना चाहिए? ऐसा नहीं है। सेंट जॉन क्रिसोस्टोम कहते थे, भगवान आपके हाथों को नहीं बल्कि आपके हृदय को देखते हैं। अगर काम आवश्यकता या कर्तव्य से उत्पन्न होता है तो यह अलग बात है, लेकिन यदि मिलन के दिन हम अपनी इच्छा से सांसारिक कार्यों में लग जाते हैं, कपड़े धोना, फर्श चमकाना, बगीचे में खुदाई करना, तो हम भगवान से कह रहे हैं, रुको, अब आपका समय नहीं है, मेरे पास और भी महत्वपूर्ण काम है। यह काम ही समस्या नहीं है, बल्कि उस पवित्र क्षण की पवित्रता के ऊपर गतिविधि और जल्दी को रखने से समस्या होती है। सुसमाचार हमें मरियम और मार्था का स्पष्ट उदाहरण देता है।
जब यीशु उनके घर आए, मरियम उनके पैरों के पास बैठी और सुन रही थी, जबकि मार्था तैयारी में लगी थी। दोनों का इरादा अच्छा था, लेकिन मसीह ने कहा, मार्था, मार्था, तुम बहुत सी चीजों के लिए चिंता करती हो और परिश्रम करती हो, लेकिन केवल एक चीज जरूरी है। मरियम ने अच्छा हिस्सा चुना, जिसे उससे नहीं लिया जाएगा। सबक स्पष्ट है, मिलन का दिन हमें अच्छा हिस्सा चुनने की मांग करता है, जो हमें पवित्रता से जोड़ता है। बाकी सब प्रतीक्षा कर सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है झगड़े, नाराजगी और कठोर शब्द। मिलन के दिन केवल हमारे शुरू किए हुए विवाद ही खतरनाक नहीं है। पुराने झगड़े, हृदय में जमा आरोप भी हमारी आत्मा को अनुग्रह से बंद कर सकते हैं। उस दिन छोटे या उचित लगे संघर्ष पानी में फैलने वाली लहरों की तरह गुणा प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए मेल मिलाप, क्षमा और आंतरिक शांति खोजना अत्यंत आवश्यक है। यह वह दिन है जब हृदय को खुलना चाहिए, क्योंकि दिव्यता का द्वार हमारे लिए खुला है, लेकिन केवल वही लोग इसे पार कर सकते हैं जो खुलने का चयन करते हैं। ईमानदारी से पूछें, आखिरी बार आपने वास्तव में भगवान से कब मिला था? जब आप मंदिर गए या यांत्रिक प्रार्थना की? नहीं, बल्कि जब आपने उनकी जीवित उपस्थिति महसूस की, जब आपको लगा कि वह सुन रहे हैं और आपके बीच वास्तविक संबंध है। यह कल हो सकता है, वर्षों पहले, या शायद कभी नहीं। यही शुरुआती बिंदु है। मिलन का दिन केवल ऐतिहासिक घटना का उत्सव नहीं है, बल्कि आज, यहां और अब एक वास्तविक मिलन जीने का निमंत्रण है। सिमियोन ने अपने मिलन के लिए 300 साल प्रतीक्षा की। हमें हर साल यह अवसर मिलता है, एक बढ़ी हुई हाथ की तरह, हमें जवाब देने के लिए। मिलन के दिन प्रत्येक क्रिया और शब्द का विशेष महत्व होता है। जो सामान्यतः तुच्छ लगे, वह हमारे हृदय को अनुग्रह के लिए खोल सकता है या पूरे साल के लिए बंद कर सकता है। यह निर्णय लेना कि क्या करें, कैसे बोलें, कैसे कार्य करें, यही तय करता है कि हम उस दिन की रोशनी प्राप्त कर पाएंगे या नहीं। इसलिए जब हम पवित्र मोमबत्तियां जलाते हैं, तो हम केवल भौतिक स्थान को नहीं रोशन करते, हम उस क्षण की याद को जलाते हैं जब पुराना नया से मिला, वचन पूरा हुआ और जीवन ने मृत्यु पर विजय पाई। प्रत्येक इशारा, प्रत्येक निर्णय दृश्य से परे प्रभाव डालता है और हमें शाश्वत से जोड़ता है। यहां तक कि हमारे भीतर रखी चीजें भी खतरनाक हो सकती हैं, जिन्हें हमने क्षमा नहीं किया, जो शब्द हमने कभी नहीं कहे, जो माफ करो चुपचाप रखे, ये हमारी आत्मा को पवित्रता से बंद कर सकते हैं। याद रखें, मंदिर में क्या हुआ? सिमियोन ने मसीह को अपने हाथों में लिया, वह रोशनी जो सभी लोगों को प्रकाशित करने के लिए भेजी गई थी। और उस क्षण उसने कई लोगों का भाग्य देखा, इस्राएल का पतन और उत्थान, आने वाले विरोध। क्यों पतन? क्योंकि रोशनी वह प्रकट करती है जो हमने अंधकार में छुपाया। यदि हम द्वेष या क्रोध रखते हैं, तो रोशनी हमारे अंदरूनी हिस्से को उजागर करती है और पवित्रता की उपस्थिति संघर्ष बन जाती है, आनंद नहीं। सेंट सेराफिन ऑफ सरोव ने सिखाया, शांति की आत्मा प्राप्त करो और तुम्हारे चारों ओर हजारों बचेंगे, लेकिन अगर तुम्हारी आत्मा युद्ध में है, तो मिलन गुजर जाएगा, जैसे पुरोहितों और लेवी के साथ हुआ, जिन्होंने बच्चे को देखा लेकिन उसे नहीं पहचाना। एक और चेतावनी, इस दिन बड़े प्रोजेक्ट शुरू करना अप्रत्याशित रूप से जोखिमपूर्ण हो सकता है। हम सोचते हैं कि त्योहार शुभ समय है, स्थानांतरण, निवेश, बड़े खरीदारी या नए प्रोजेक्ट के लिए उज्जवल दिन। लेकिन संत पिता सिखाते हैं कि बड़े उत्सव देने के लिए होते हैं, लेने के लिए नहीं। भगवान के लिए खुलने के लिए होते हैं, दुनिया के लिए नहीं। ऊर्ध्वाधर के लिए होते हैं, क्षैतिज के लिए नहीं। इस दिन सांसारिक कार्य शुरू करना आगे देखने के समान है, ऊपर देखने के बजाय। यह अनुग्रह प्राप्त करने का अवसर खोना है। इसलिए कई बार मिलन के दिन शुरू किए गए कार्य सफल नहीं होते, न कि भगवान दंडित करते हैं, बल्कि इसलिए कि हमने उनकी आशीष से खुद को बंद कर लिया। यह समझाता है कि क्यों कुछ लोग मिलन के दिन शांति और पूर्णता के साथ जीते हैं, जबकि अन्य अराजकता और खालीपन महसूस करते हैं। यह भगवान के असमान प्रेम का मामला नहीं है। हम सभी समान रूप से प्यारे हैं। अंतर इस बात में है कि कौन इस बढ़ाए हुए हाथ का जवाब देना चुनता है। मिलन तक कुछ घंटे बचे हैं,
या शायद आप इसे उसी 4 मार्च को देख रहे हैं। रुकने, तत्काल आवश्यक कार्यों को स्थगित करने, अंदर जल रहे द्वेष को छोड़ने और अच्छा हिस्सा चुनने में कभी देर नहीं होती। इसे कैसे करें? पहला, मंदिर जाएं और यदि संभव हो तो लिटर्जी में भाग लें। भौतिक रूप से संभव न हो तब भी याद रखें कि भगवान हृदय को देखते हैं। मंदिर वह जगह है जहां मिलन का सुसमाचार पढ़ा जाता है, पवित्र मोमबत्तियां आशीर्वादित की जाती है और सामान्य प्रार्थना और कम्युनियन में मिलन केवल स्मृति नहीं बल्कि जीवित वास्तविकता बन जाता है। सिमियोन ने मसीह को मंदिर में पाया, घर या सड़क पर नहीं। 300 वर्षों की धैर्य और निष्ठा उसे वास्तविक मिलन के अनुभव तक ले गई। दूसरा, आशीर्वादित मोमबत्तियां अपने घर लाए, उन्हें आइकनों के सामने जलाएं और परिवार या चुपचाप एक एक करके भगवान से प्रार्थना करें। ये ताबीज नहीं है, इनकी शक्ति मोम या बत्ती में नहीं बल्कि आशीर्वाद और आपकी आस्था में है। इन्हें पूरे वर्ष संभाल कर रखें और कठिनाई के समय जलाएं। जब कोई बीमार हो, परिवार में संघर्ष हो, भय और अनिश्चितता हो, ये याद दिलाती हैं कि मिलन में मसीह के साथ संबंध टूटता नहीं है। तीसरा, मेल मिलाप करो। अगर किसी से तुम नाराज हो तो कॉल करो, लिखो, कहो मुझे क्षमा कर दो या आओ इसे भूल जाए। यह कठिन हो सकता है। कभी कभी द्वेष इतना गहरा होता है कि इसे मिटाना असंभव लगता है, लेकिन मिलन के दिन आज यह संभव है। सिमियोन ने 300 साल प्रतीक्षा की और उसकी प्रतीक्षा का फल मिला। भगवान अपना वचन पूरा करते हैं और यदि तुम मेल मिलाप की ओर एक कदम बढ़ाते हो तो वह तुम्हें आधे रास्ते पर मिलेगा। और अब वह जो सिमियोन ने बच्चे को अपने हाथों में पकड़ते समय देखा, जिसने उसे 3 सदियों की प्रतीक्षा के बाद शांति से विदा होने की अनुमति दी। कई लोग सोचते हैं, उसने मसीह को देखा, क्या यह पर्याप्त नहीं है? हाँ, लेकिन उसने और भी देखा। उसने बच्चे का भविष्य देखा। क्रूस अभी नहीं बनाया गया। दुख, अस्वीकार, धोखा, कांटों का मुकुट, कीलें और भाला, और फिर भी वह भयभीत नहीं हुआ, न हटे। उसने कहा, अब आप अपने दास को शांति से जाने दे सकते हैं, क्योंकि उसने क्रूस के पीछे भी देखा। पुनरुत्थान, विजय, वह रोशनी जिसे कोई अंधकार हरा नहीं सकता। इस ज्ञान ने उसे शक्ति दी कि वह शांति से जा सके, बिना डर, बिना चिंता, बिना दर्द, केवल शांति में। भविष्यवक्ता ने मरियम से कहा, और तुम्हारे हृदय को भी तलवार छेद देगी। उसने यह उसे चोट पहुंचाने या भय फैलाने के लिए नहीं कहा, उसने यह उसे तैयार करने के लिए कहा, ताकि जब वह क्रूस के पास अपने बेटे को देखे तो वृद्ध व्यक्ति के शब्द याद करे। उसने देखा, उसने समझा और वह शांति से चला गया। यदि उसने सहन किया तो तुम भी कर सकती हो। इस दर्द के पीछे कुछ है। भाइयों और बहनों, सच्चाई यह है कि हम में से हर एक अपने हृदय में तलवार लिए चलता है। हम सभी अपनी अपनी क्रूस उठाए हुए हैं। बीमारियां, हानियां, निराशाएं, ऐसे क्षण जब हमें लगता है कि हम और नहीं सह सकते। लेकिन अगर साल में कम से कम एक बार मिलन के दिन हम रुकें और वास्तव में मसीह से मिलें, अगर सिमियोन की तरह हम उसे अपने हृदय में पकड़ें, तो हम भी देख सकते हैं कि क्रूस के परे क्या है, और क्रूस के परे देखकर हम शांति पाते हैं। हम शांति में चल सकते हैं, भले ही हमारे कंधों पर बोझ हो। यही इस दिन का उद्देश्य है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जल्दी न करें, दिनचर्या में बह न जाए, इसे नजरअंदाज न करें। मिलन ध्यान, उपस्थित रहने और खुलापन मांगता है। केवल इस तरह अनुग्रह हमारे हृदय को छू सकता है, हमारे दर्द को बदल सकता है और हमें शांति और आशा के साथ हमारी क्रूस संभालने की अनुमति दे सकता है। इसलिए मेरी आज की प्रार्थना है आप में से हर एक के लिए, उन सभी के लिए जो इन शब्दों को अंत तक सुन रहे हैं, हर आत्मा के लिए जो भगवान के निकट होना चाहती है। हमारे प्रभु भगवान, आपने धर्मी सिमियोन को अपने हाथों में स्वीकार किया और उसे शांति दी, वैसे ही मानवता को भी बचाओ। हमें, आपके अयोग्य दासों को, इस पवित्र मिलन के दिन एक शुद्ध हृदय के साथ आपके पास आने की शक्ति दें। हमारे पास से सभी व्यर्थ की जल्दी, सभी क्रोध और द्वेष दूर करें। हमारे हृदयों को शांति दें और हमें सक्षम बनाएं, सिमियोन की तरह आपकी मुक्ति देखने और शांति में चलने के लिए, जब आप हमें अपने पास बुलाएं। आपकी पवित्र माता की प्रार्थनाओं,
मसीह को प्राप्त करने वाले धर्मी सिमियोन की प्रार्थनाओं और भविष्यवक्ता आना की प्रार्थनाओं के माध्यम से हम पर दया करें और हमें बचाइए, क्योंकि आप कृपालु और मानवता से प्रेम करने वाले हैं। आमीन। प्रिय मित्रों, प्रभु के मिलन के इस दिन की शुभकामनाएं। भगवान की शांति और सुरक्षा हमेशा आपके साथ रहे।